नमस्कार, आदाब। मैं इंज़माम वहीदी। चूँकि हमारे विधायक जी पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, लोगों को ये जागरूकता हो रही थी कि उनकी प्रतिक्रिया क्यों नहीं आ रही है। तो इस खबर का खंडन करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं मटिहानी विधानसभा के प्रभारी आज़ाद जी, ये एमएलए रिप्रेजेंटेटिव भी हैं। स्वागत है आज़ाद जी आपका हमारे चैनल में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जो आपने इस प्लेटफॉर्म पे मुझे बोलने का मौका दिया। आज़ाद जी, जैसा कि आपने इंटरव्यू में सुना होगा कि सार्जन सिंह जी ने विधायक जी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि वो विकास तो करते नहीं हैं, दूसरी तरफ कंबल बांटकर मटिहानी की जनता को दरिद्र साबित करना चाहते हैं। इस पर आपकी क्या टिप्पणी है? मैंने आपके चैनल के माध्यम से उनका इंटरव्यू देखा, क्योंकि सार्जन जी को विकास नज़र इसलिए नहीं आता है क्योंकि सार्जन जी अपने गांव में रहते नहीं है। जाके रामदिरी में देखे तो कितना विकास हुआ है, इतना विधायक जी का फंड रामदिरी में लगा है और लग रहा है। अभी 2-3 दिन पहले भी शिलान्यास हुआ है वहाँ पे 2-3 योजना का, और 2-3 दिन के बाद भी शिलान्यास होने वाला है। और इन विगत 5 वर्षों में मुझे जहाँ तक जानकारी है तो नकटी टोल, महाजी, रामनगर करोड़ रुपया प्लस योजना में वहाँ पैसा दिया गया है और काम भी हो चुका है। जो योजना अभी नया दिया गया है वो भी काम चालू होने वाला है, क्योंकि सार्जन जी अपने गांव में रहते नहीं हैं, उनको सामाजिक परिवेश से कोई मतलब नहीं है। और पहले लोग अपने गांव में जाके देखना चाहिए, अपने समाज में देखना चाहिए क्या कमी है, उसके बाद पूरा विधानसभा का भ्रमण करना चाहिए। जब सार्जन जी को पता चलेगा जो विधायक जी 1 करोड़ 30 लाख 35 लाख सिर्फ योजना अपने निजी योजना से रामदिरी में दे सकते हैं, उसके बाद एक और योजना उनका है अनुशंसा किया हुआ 88-90 लाख का पंचायत भवन है। वो बहुत मेहनत किए विधायक जी वो भवन बनाने में, क्योंकि वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम था, नापी कराना, एसडीओ साहब से बात करना, सीओ साहब से बात करना, बहुत परेशान थे। अंत में जाके विधायक जी की वहाँ जीत हुई, जनता की जीत हुई और वहाँ पे पंचायत राज भवन बन के तैयार हुआ। तो सार्जन जी टीका टिप्पणी में ज़्यादा विश्वास रखते हैं और उनको सिर्फ ये है जो चुनाव का वर्ष आया 4 साल 4.5 साल नज़र नहीं आते हैं, उसके बाद जब चुनाव में देखते हैं 2 महीना 1 महीना बचा तो वो चले आते हैं। जो काम नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो आप पूरे विधानसभा में घूम के देखिए या जाके योजना कार्यालय में जाके देखिए, विकास भवन में जाके देखिए कितना काम हुआ है। पहले आप अपने पंचायत का रामदिरी का डेटा निकाल लीजिए, बहुत सा काम हुआ है। और जो निजी काम होता है सबका तो मैं जिक्र ही नहीं करता हूँ, क्योंकि विधायक जी ने हमेशा समाज को लेके सामाजिक समरसता बनाते हुए विकास का काम किए हैं और समाज को जोड़ने का काम किए हैं, कहीं भी तोड़ने का काम नहीं किए हैं। इसलिए सार्जन सिंह जी कांग्रेस पार्टी से आते हैं और मैं मुस्लिम समाज से आता हूँ। ये बात सही है, जो 60 सालों से कांग्रेस आई ने देश में राज किया, जिन्होंने राज किया कुछ न कुछ काम भी किया, इसमें कोई इनकार नहीं है। लेकिन मुस्लिम समाज का क्या हाल है? जब सच्चर कमेटी का रिपोर्ट गया माननीय प्रधानमंत्री के पास, तो वहाँ पे उस रिपोर्ट को दबा दिया गया। सच्चर कमेटी के रिपोर्ट में था जो हिंदुस्तान में सबसे गर्त हाल में मुस्लिम समाज है, चाहे वो नौकरी हो चाहे रोजगार हो, सबसे ज़्यादा तकलीफ़ में मुस्लिम है। मुस्लिम परिवार में 100 फुट का एक कमरा है, उसमें 8 लोग 10 लोग रहते हैं। ये मैक्सिमम परिवार का यही है। शिक्षा में भी ध्यान नहीं दिया गया। तो ये मैं तो डायरेक्ट आरोप लगाता हूँ, कहीं गुरेज भी नहीं रखता हूँ बोलने में, जो कांग्रेस पार्टी कम से कम अल्पसंख्यक समाज मुस्लिम समाज के साथ क्या किया। और सार्जन सिंह सिर्फ आते हैं और बोलते हैं हम ये किए वो किए। विधायक जी को 4 बार जनता ने आशीर्वाद दिया और 4 बार, क्योंकि जनप्रतिनिधि चुने गए हैं, ये कहीं कोई जाके जनप्रतिनिधि खरीद के नहीं बने हैं, जनता ने वोट दिया है, आशीर्वाद दिया है, उसके बाद ये जनप्रतिनिधि बने हैं। अगर एक बार ये काम नहीं करते तो जनता तुरंत नकार देती है। इनको 4 बार आशीर्वाद मिला है और सभी ने इनको आशीर्वाद दिया है, सभी लोगों ने। तो ये जाके अभी मटिहानी के विधायक बने हुए हैं और आगे भी
जनता इन्हीं को आशीर्वाद देगी और आगे भी यही विधायक के रूप में हम लोग के सामने रहेंगे और हम लोग जो आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं, उन पर ये खरे उतरते हैं। जी, वो तो है। आप मुझे ये बताएं कि क्या वाकई विधायक जी मटिहानी की जनता को कंबल बांटकर दरिद्र साबित करना चाहते हैं? ऐसा आरोप सार्जन सिंह जी ने विधायक जी पर लगाया है। सबसे पहले तो उनको माफ़ी मांगना चाहिए, क्योंकि पूरे विधानसभा के जनता को वो दरिद्र बोल रहे हैं। अभी चुनाव मैदान में आए नहीं है, टिकट का भरोसा नहीं है, क्या होगा नहीं होगा, और पहले ही ये अभी जनता को दरिद्र बोलना चालू कर दिए। क्योंकि देखिए, विधायक जी लगभग 22-25 साल से कम्बल वितरण का आयोजन करते हैं। और देखिए, हर समाज में कुछ कमज़ोर वर्ग होता है, कुछ मजबूत वर्ग होता है, इसमें मजाक नहीं उड़ाना चाहिए किन्हीं को। विधायक जी अपने कम्बल वितरण का शुभारंभ 1 जनवरी को करते, नया साल जिसे बोलते हैं। तो नया साल में लोग बहुत से अधिकारी हुए, नेता हुए, बड़े बड़े नेता हुए, जिनमें सार्जन बाबू भी हैं, जो चले जाते हैं गोवा, मुंबई, दिल्ली पिकनिक मनाने के लिए। और माननीय विधायक जी मटिहानी, इन्होंने मैं अपने जनता के साथ पिकनिक मनाऊंगा, मैं उनके साथ बैठूंगा, मैं उनके साथ खाऊंगा। तो हर नया साल में विधायक जी कम्बल वितरण का समारोह का शुरुआत करते हैं, कम्बल वितरण करते हैं और सभी के साथ सभी को खीर पूरी मिठाई सबको देख के उनको बहुत सुकून मिलता है। और जो हम लोग कार्यकर्ता, हम लोग को भी सुकून मिलता है। तो विधायक जी के द्वारा ये जो काम होता है बहुत ही सराहनीय है, बहुत ही उम्दा है। इसीलिए विधायक जी को 4 बार से आशीर्वाद मिलता है, सभी का आशीर्वाद मिलता है और आगे भी आशीर्वाद मिलता रहेगा। ये आज़ाद जी, एक और आरोप है शंभू देवा जी, ज्वाइंट सेक्रेटरी AIYF की तरफ से। उन्होंने कहा था कि बागडोह में तालाब बना हुआ है। उन्होंने कहा कि बोगो सिंह जी खुद ही कहते थे कि मैं एक क्रिमिनल था, और एक क्रिमिनल को जनता कैसे विजयी बना सकती है इस बार। शंभू देवा मेरा दोस्त है, लेकिन बच्चा है, अभी राजनीतिक में बच्चा है। उनको सोचना चाहिए, जो क्रिमिनल का समाज बहिष्कार करता है उसको आशीर्वाद नहीं देता है। विधायक जी को 4 बार जनता ने आशीर्वाद दिया है। वो कोई वार्ड मेंबर नहीं है, MLA हैं, मटिहानी विधानसभा के MLA है। और 4 बार जब उनको आशीर्वाद दिया तो उनको खुद सोचना चाहिए, वो क्रिमिनल हैं या 4 बार जनता द्वारा चुना हुआ वो जनप्रतिनिधि हैं। और 4 बार, क्योंकि वो मटिहानी विधानसभा को अपने माँ के रूप में देखते हैं, और माँ जब बेटा को आशीर्वाद देता है तो दुनिया का कोई ताकत नहीं है जो उसका कोई बाल बाका कर ले। इसलिए शंभू देवा अभी इस मामले में बच्चे हैं। उनको मैं बताना चाहता हूँ, जो शंभू देवा जी वहाँ जाए और वहाँ देखे कि तालाब बना है तो किस रीजन से बना हुआ है। वहाँ 12-14 फुट चौड़ा सड़क बना हुआ है, ढलाई किया हुआ है, PCC है, और 8 इंची मोटा सड़क है। क्योंकि सड़क के बगल में नाला भी बना हुआ था। और मैं पहले भी बोल चुका हूँ, ये जिम्मेदारी समाज की भी बनती है, सिर्फ जनप्रतिनिधि और विधायक जी की नहीं बनती। विधायक जी ने रोड बना दिया, नाला बना दिया, और वहाँ पे जो मार्केट है, वहाँ पे जो लोकल लोग हैं जिनका मार्केट है, जो दुकान बना रहे हैं, वो सभी लोग इंक्रोचमेंट करके और अपना सेहन को ऊंचा करके पानी को अवरुद्ध कर दिया है। इसीलिए वहाँ पे पानी जमता है। लेकिन उसका भी समाधान विधायक जी कर रहे हैं, योजना बना रहे हैं। कई अधिकारी से बात हो चुकी है, ज़मीन भी वहाँ पैमाइश हो चुकी है। जिन लोग भी इंक्रोचमेंट वहाँ किए हैं, सभी का इंक्रोचमेंट खाली करवाया जाएगा और पुनः फिर वो रोड चमचमाता नजर आएगा। जैसा कि विधायक जी पर गंभीर आरोप लगा, उसका खंडन आपके द्वारा किया गया, तो क्या विधायक जी खुद सक्षम नहीं है सार्जन सिंह या शंभू देवा का सामना करने को? अच्छा सवाल किए आप। हमको लगता है इन लोग के लिए मैं ही उपयुक्त हूँ, क्योंकि विधायक जी ये सब छोटा छोटा मामले में कहाँ जवाब देंगे। उनको काम करने पे विश्वास है, वो अपना काम कर रहे हैं। और ये सब
शंभू देवा या सार्जन जी हो, उनका जवाब देने के लिए तो मैं ही काफ़ी हूँ। विधायक जी का तो मुझे नहीं लगता है जो उनको जवाब देना है, उनके लिए मैं ही काफ़ी हूँ। जनता में सक्रियता आपकी ज़्यादा रहती है, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे कि विधायक जी से ज़्यादा सक्रिय आप हैं, जनता के लोकप्रिय आप हैं? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। विधायक जी सिंगल है। मटियानी विधानसभा में लगभग 8-9 लाख का आबादी है और 43-44 पंचायत है। तो विधायक जी जहाँ भी जाएंगे तो सब जगह बट के नहीं चले जाएंगे, क्योंकि उनका सब जगह कार्यकर्ता है और कार्यकर्ता अपने विधायक जी के माध्यम से काम करवाता है। तो सबसे पहले लोग कार्यकर्ता को ही आके खोजता है, जो आज़ाद जी ये काम है थोड़ा सी विधायक से करवा दिए, ये प्रॉब्लम है, वो बीमार है। तो इसीलिए हम लोग ज़्यादा सक्रिय रहते हैं और सब आशीर्वाद और जितना भी काम होता है सब विधायक जी के ही जरिए काम होता है, ये सभी लोग जानते हैं। आज़ाद जी, जैसा कि आप नेता कम समाज सेवक के रूप में ज़्यादा जाने जाते हैं, अक्सर आप गांव और ग्रामीणों में जाकर विवादों को सुलझाते हैं, तो कभी ऐसा हुआ है कि दो परिवारों का मतभेद है और उस पर आप गए हैं? और अभी तो आज भी मैं इसी मसले पे नूरपुर सुबह में आया हुआ था। महीनों से एक नाला रुका हुआ था जो लगभग 1000 आबादी उससे परेशान थी, दिक्कत में थी। और जब मुझे मालूम हुआ, लोगों ने बोला नहीं आप स्पोर्ट जाके निरीक्षण कीजिए, मैंने स्पोर्ट पे गया और जाके मैं देखा जो नाला अवरुद्ध कर रहे हैं वो 200% गलत कर रहे हैं। तो मैं स्पोर्ट से ही वहीं पे से जो नाला का जहाँ पे काम रुका हुआ है वहीं से मैंने अंचल अधिकारी बरौनी को फ़ोन किया, थाना प्रभारी जी को फ़ोन किया। मैं फ़ोन करके इस समस्या से अवगत करवाया और उन्होंने कल आके इस समस्या का समाधान किया। और मैं यही चाहता हूँ कोई सामाजिक परिवेश में पार्टी पॉलिटिक्स नहीं हो और समाज का काम कराने में सभी को आगे आना चाहिए, पहल करना चाहिए और किसी के दबाव में नहीं, किसी का मुंह देखना नहीं है जो वो ये है तो क्या हो जाएगा उनके अगेंस्ट में, कुछ नहीं। समाज अगर सही में आप ईमानदारी से समाज में काम करना चाहते हैं तो किसी का मुंह नहीं देखना है, समाज में काम होना चाहिए और सही विकास होना चाहिए। आज़ाद जी, जैसा कि विधायक जी की तरफ से ऑपरेशन डीलर टीम का गठन किया कि आप सर्वे सर्वा हैं, खबरों में ये देखने को मिलता है कि आपने फला जगह राशन माफियाओं पर लगाम कसा। क्योंकि आप बाहर की जगह में राशन माफियाओं पर लगाम कस रहे हैं, आपके गांव के बगल का ही गांव नूरपुर है, तो वहां राशन माफियाओं पर लगाम कसने में आप नाकाम क्यों साबित हैं? देखिए, क्योंकि पंचायत बाज ये ऑपरेशन चालू है। पहले मटियानी प्रखंड में ये ऑपरेशन चालू हुआ और वहाँ हम लोग करके अब बेगूसराय प्रखंड में हम लोग का ऑपरेशन चालू है और बेगूसराय करने के बाद हम लोग का बरौनी प्रखंड का ऑपरेशन चालू होने वाला है। जल्द ही जो भी हो, नूरपुर पंचायत हो, महाना पंचायत हो, केसावे पंचायत हो, मुसायदपुर पंचायत हो, सभी का बहुत जल्द हम लोग ऑपरेशन करने वाले हैं। और इसके ऑपरेशन करने से पहले भी कोई भी शिकायत हम लोग को नूरपुर से ही आता है, जो मेरा राशन इतना था, इतना बाकी है, तो हम लोग डीलर के द्वारा उसको दिलाने का काम करते हैं। और लेकिन एक सामूहिक ऑपरेशन जैसे सभी पंचायत में चला है वो नूरपुर में भी चलेगा, कोई पक्षपाती नहीं होगा। क्योंकि विधायक जी का कहना है न जात देखना है, न पार्टी देखना है, न धर्म देखना है, सभी को एक साथ जैसे सब जगह ऑपरेशन हुआ है उसी तरीके से नूरपुर, महाना, केसावे, मुसायदपुर में भी ऑपरेशन होगा। इसके लिए आप निश्चिंत रहे, क्योंकि अंग्रेजी का एक शब्द है कमिंग सून। हम लोग जल्दी आने वाले हैं इस ऑपरेशन के तहत, नूरपुर में भी, महाना में भी, सभी जगह। आज़ाद जी, एक फूल सिंह का नाम आ रहा था कि उन्हें भी टिकट मिल सकता है। मैं तो अभी तक नाम नहीं सुना हो इन्हीं का, इसीलिए चुनावी वर्ष है, कोई भी आएंगे कुर्ता पैजामा बंडी दे के, शर्ट पैंट पहन के, चश्मा लगा के फॉर्चूनर से उतरेंगे, जनता के बीच में जाएंगे। जनता जिसको आशीर्वाद देगी वो फिर से उस कुर्सी पे समाज सेवा के लिए विराजमान होंगे। इसीलिए चुनावी वर्ष है, चुनावी पर्व है, सभी को आने का अवसर है, अपना आएंगे और चुनाव लड़ेंगे। चूंकि आप विधायक प्रतिनिधि हैं तो आप ये बताएंगे कि आप अपने तौर पर विधायक जी के कार्यकाल को कैसे देखते हैं? मैं
2014 में भी विधायक जी से जुड़ा, जो वो काम समाज के लिए और विधानसभा के लिए और विधानसभा के बाहर भी वो काम जो अच्छा करते हैं, वो उनके आदर्श पे मैं जुड़ा। और मैं जब उनसे जुड़ा और देखा और क्षेत्र में जब मैं घूमा और घूमने का मौका मिला, तो विधायक जी बहुत अच्छा काम किए हैं और गरीबों के वो मसीहा है। कोई भी हो, अदना सा लोग हो या वो ऑडी और फॉर्चूनर पे और मर्सिडीज पे चलना, सभी का सम्मान वो बराबर करते हैं। चाहे वो कोई भी सभा हो या कहीं भी वो जाने का काम करते हैं, वो किसी में अंतर नहीं करते हैं। और जहाँ तक रहा विकास का बात, तो विकास जाके देखिए कहाँ कहाँ विकास हुआ है। और ये भी है कहीं कुछ अवरुद्ध हुआ है, जो रोड नहीं बन पाया है, उसमें भी आपको रीजन समझना होगा। क्योंकि बड़ा रोड है, टेंडर होता है, ठेकेदार आता है, वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। क्योंकि विधायक जी का काम है अनुशंसा करके देना, ये रोड का प्रॉब्लम है, मेरे यहाँ इस रोड का स्थिति जर्जर है, सरकार को ये लिखते हैं, अनुशंसा होकर फिर टेंडर में जाती है। टेंडर प्रक्रिया में फिर ठेकेदार आने में लेट होता है, वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम होता है। इस वजह से अभी तो 6-7 महीना से सभी लोग परेशान हैं। ये पहले बजट सत्र हुआ, उसके बाद बजट सत्र के बाद तुरंत ही वैश्विक महामारी कोरोना के लिए हम लोग सब परेशान हो गए। कोरोना अभी चल ही रहा है, अब कोरोना का तो और भयावह स्थिति अभी पैदा हो रहा है। और उसके बाद फिर जो बरसात का मौसम है और बाढ़ भी आने वाला है, तो ये तो सब मैंने आपदा आ रहा है और आपदा खड़ा आके है, तो इसमें लोग थोड़ा बहुत काम रुका है, इसमें भी कोई गुरेज नहीं है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आज़ाद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आपने इस प्लेटफॉर्म पे मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ विधायक प्रतिनिधि और मटिहानी प्रभारी आज़ाद जी, जिन्होंने खबरों का खंडन किया और बताया किस तरह से विधायक जी जनता के दिलों पर राज कर रहे हैं और लगातार सत्ता में हैं। ताज़ा तरीन अपडेट के लिए जुड़े रहें पहली किरण टीवी के साथ। नमस्कार, आदाब।